अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। यू वाचिंग AY न्यूज़। मैं और सदफ आपको पता है हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर से आ गया आपके सवेरे को बाखबर बनाने के लिए। ये जो दिन चल रहे हैं ना, ये बड़े इंटीग्रल दिन है। पूछें क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं, गिलगित में इलेक्शंस हैं, उसके बाद फिर जनाब सर पे है बजट। अभी जो बजट वाला टाइम होता है ना, हर साल बहुत से हल्कों में, बहुत से तबकों में एक इज़्तिराब की कैफियत होती है। ख़ासतौर पर हमारा जो तबका है, सैलरी क्लास तबका है, इसमें एक इज़्तिराब पाया जाता है। चाहे हमें गोइयाँ हो रही होती हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन साइम मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको भी इंटीग्रेट किया जाता है बजट में। उसका भी जैसे कि हम अगर सोलर सिस्टम की बात करें या फिर हम अगर बात करें कि जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं उनकी बात करें, ईवी की तरफ हम जो सारी सूरत हाल जा रहे हैं, ई एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है जी क्रिप्टो के हवाले से भी फैसले होने जा रहे हैं। बिल्कुल जी। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि आइंदा माली साल के बजट में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को टैक्स नेट में लाने की तैयारियां जा रही हैं और ज़राए हमें ये बताते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 10 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है, जबकि IMF की मुशावरत के बाद डिजिटल असासों से हासिल होने वाले मुनाफे पर भी टैक्स लगाने की तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। तो क्रिप्टो वाले होशियार हो जाएं। टैक्स पर टैक्स लगने की जो तजावीज़ है वो ज़ेरे गौर है। हुक्काम ये कहते हैं इस इक़दाम से हुकूमत को अरबों रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल होने की तवक्को है। मैं तो चले, अगर आपको रेवेन्यू कहीं से जनरेट हो रहा है तो सैलरी क्लास पे थोड़ा रहम कर दें। बस मेरा ये एक छोटी सी मेरी तजवीज़ है, मेरी भी तजवीज़ एक अवाम के पर्सपेक्टिव से। जनाब मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। AY न्यूज़ के नुमाइंदे शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, ज़रा बताइएगा, क्रिप्टो करेंसी पर मुमकिन 10 से 30% कैपिटल गेन टैक्स आयद करने का फैसला है और इससे आम सार्फिन पर क्या असर पड़ेगा और क्रिप्टो वाले इससे किस हद तक मुतासिर होंगे? जी देखिए, अब IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी रियायतें हैं और जो छूट हैं उनको मरहलावार ख़त्म किया जाए, इसलिए मुख्तलिफ़ कारोबारों के ऊपर जो है वो जो छूट है वो हम की जा रही है। अब इसी में जो है क्रिप्टो करेंसी को भी शामिल किया गया है। उसकी जो एक्सचेंज है उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर 10 से 30% तक जो है वो कैपिटल गेन लगाने की जो है वो का इम्कान है। इसमें जो है एक इनकम टैक्स की शिक है 37A(b), इसमें जो है C को शामिल किया जाएगा। अगर ये C शामिल होती है तो कैपिटल गेन की ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो है वो टैक्स आयद होगा। इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 6 महीने से एक कमेटी बनी हुई है जो कि मशावरत कर रही थी और उसकी ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है वो अब जो एक्सचेंज कंपनीज हुकूमत पाकिस्तान बना रही है मुख्तलिफ एक्सचेंज कंपनियों के साथ मिल के उसके ज़रिए ट्रांजैक्शन होंगी, उसके ज़रिए जो है ये टैक्स वसूल होगा। अभी चूँकि हमारे पास कोई क्रिप्टो की अमाउंट जो है वो उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि तकरीबन 2 से 3 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो ये इसको इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन 90 लाख की ट्रांजैक्शन साल की होती हैं। इसके साथ साथ जो है वो एक एस्टिमेट ये भी है कि तकरीबन 20 से 30 अरब डॉलर जो है वो इसकी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, उसमें से कुछ अमाउंट आ सकती है। इनिशियली जो है वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन की जो भारी अमाउंट होंगी उनके ऊपर टैक्स होगा, उसके बाद फिर इसको जो कम ट्रांजैक्शन की अमाउंट होंगी उन पर भी टैक्स आयद हो सकता है। लेकिन अभी क्या ये चैलेंज होगा? आपने जो सार्फिन की तादाद बताई इनको टैक्स नेट में लाना, और ज़ाहिर है जो कैपिटल गेन टैक्स की बात हो रही है वो 10 से 30% तो बहुत ज़्यादा नहीं है शुएब? जी, पड़ोसी मुल्कों में भी इतना ही है और इसके ऊपर जो है स्टेट बैंक ने बहुत जो है उम्दा काम किया है। और हमने स्टेट बैंक की जब तक मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस और जो प्रेजेंटेशंस देखी हैं उसमें ये निज़ाम इंतहाई ख़ुदकार होगा और बहुत जल्दी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। इसके साथ साथ जो स्टेट बैंक ने तरीक़ाकार अपनाया है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। जो FATF की जितनी की कंप्लाइंस है वो सबके सब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसमें जो है उसको यकीनी बना रहा है। जो एक तकरीबन 55 सफ़ात का कानून है इसके ऊपर, जिसके ऊपर जो है वो पार्लियामेंट ने तकरीबन 4 से 6 महीने लगकर उस कानून को पढ़ा है और उसके बाद जो है ये तमाम की तमाम चीज़ें अप्रूव हुई हैं। अब ये फाइनेंस बिल में भी आएंगी तो इसको दस्तावेज़ी बनाने में और इससे टैक्स कलेक्शन करने में बहुत आसानी होगी। सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स एक्सचेंज कंपनियाँ हैं जैसी वो कायम होती हैं उसके बाद जो इस बात का इम्कान होगा कि पाकिस्तान में ये रकम आ सकेगी। जी अच्छा, और ज़रा हमें शुएब इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि अब IMF की जो मुशावरत है उसके बाद वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के बाद क्या पाकिस्तान वाकई आपको लगता है क्रिप्टो मुकम्मल तौर पर रेगुलेट करने की तरफ बढ़ रहा है? जी देखिए, इसमें जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो मुख्तलिफ इजलास हुए हैं इसके पाकिस्तान एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के, उसमें जो है वो मुख्तलिफ तजावीज़ आई थी सामने और इसको निज़ाम को बड़ा ही जो है वो जामे और मौसर बनाया गया है। इसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी बनाई गई है। तमाम के तमाम जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको पाकिस्तान में अपनाया गया है और इस बात की तवक्को है कि पाकिस्तान में इसकी ट्रांजैक्शन होगी तो जैसे इस वक्त पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के अंदर जो एक चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा होता है और जहाँ हम देखते हैं कि कहीं जो है वो मैनिपुलेट होने का खदशा हो तो ऑटो लॉक लग जाता है
पाकिस्तान एक्सचेंज के अंदर। इसी तरह जो है क्रिप्टो के अंदर भी जहाँ जहाँ जो पाकिस्तान की बैक इस वक्त तजर्बात माजी में पाकिस्तान ने हासिल किए हैं स्टॉक मार्केट से, और जो इंटरनेशनल तजर्बात हैं उनको भी इसके अंदर यकीनी बनाया जाएगा, ताकि जो पाकिस्तान के छोटे सरमायाकार हैं एसेट के अंदर और क्रिप्टो के अंदर या और जो इसमें ऑनलाइन करेंसीज हैं उनके अंदर उनका नुकसान ना हो। शुएब, एक और बात बताइएगा जो कि बड़ी अहम है, ये ज़रा मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो टैक्स है 10 से 30%, ये वॉलेट साइज़ के ऊपर आयद होगा? जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर मेरे वॉलेट में 2000 USDs मौजूद हैं तो ये उस पर आयद होगा, या फिर पर ट्रांजैक्शन प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ये लगेगा, पर ट्रेड? जी, ये पर ट्रांजैक्शन जो पर ट्रांजैक्शन प्रॉफिट होता है उसके ऊपर इसकी शरह जो है वो आयद होगी। जैसे पाकिस्तान में कैपिटल गेन अगर बैंकों में आप रकम रखें तो उसके ऊपर जो है जो प्रॉफिट आपको मिलता है उसका 10% होगा। इसी तरह जो ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 10 से 30% की शरह जो है वो हो सकती है। और ये पाकिस्तान के जितने अकाउंट होंगे, जितने भी पाकिस्तानियों के अकाउंट हैं जो उसको चाहें कि उनका करेंसी अकाउंट जो है वो क्रिप्टो में चला जाए, तो वो पाकिस्तानी अकाउंट ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो चला जाएगा और वहीं से वो ट्रांजैक्शन कर सकेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर भी किया जाएगा। ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से डिटेल बताई। तो जनाब ये तमाम तर तैयारियाँ हो रही हैं, वो तो खैर जब बजट आएगा तभी हमारे सामने तमाम डिटेल्स आएंगी, लेकिन ये सारी तैयारियाँ हैं और पाकिस्तान देखते हैं जनाब इस बार कैसा आवाम के लिए बजट लेकर आता है।